हेलो दोस्तों, मैं आपकी चहेती चवन्नी चोर गई आज पहाड़ी मेले में और वहाँ जाकर देखिए एक से एक खतरनाक डांस बच्चों के डांस ऐसा कि देखने वालों की भी आंख फटी की फटी रह जाए। और जानेंगे कैसे किसी का बटुआ चोरी करके हमने खाई पेस्ट्री। हाय दोस्तों, मैं चवन्नी अठन्नी और मेरी सहेली सिक्का घर वालों से 100 गाली खा के पहुंचे मेले में, लेकिन इनकी मूंगफली खाने की इच्छा को देखते हुए मैंने दिखाई अपनी खाली जेब और फिर दिखाई ने ठिंगा। और फिर हम 3 बटुआ चोरों ने अपने पहले कदम रखे मेले के अंदर। बटुआ चोरी करके मिले न मिले, लेकिन इस सोच के संग जूते जरूर पड़ जाएंगे। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि हम नादानों को पीछे खड़ा होना पड़ गया, जिससे अठन्नी और सिक्के को आगे स्टेज का कुछ कार्यक्रम दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन फिर सभी को लात घुसे मारकर मैं पहुंच गई सबसे आगे। लेकिन वहां भी पहुंचकर क्या देखा, कोई तैयार हो रहा है तो कोई ताड़िका और सूपनखा की जैसे युद्ध कर रहा है। फिर मैंने कराया इनसे जबरदस्ती अपना हुकअप स्टेप और मंच पर भी शुरू हो गया था रंगारंग छल छबीला कार्यक्रम। और आंख तो फूटी ही थी मेरी, अब डीजे के पास खड़े होकर कान भी फूट जाएंगे। और फिर दिख गया मुझे मेरे मैथ्स का बकलोल टीचर, क्लास में भी जोकरगिरी करता था, यहाँ भी जोकरगिरी कर रहा है। चवन्नी चोर की बैठते ही सर्वप्रथम 2 बालिकाओं ने अपना नृत्य प्रस्तुत किया और नृत्य करने के बाद दिया गया उन्हें ओलंपिक से चोरा हुआ गोल्ड मेडल। और इस बच्ची के लटके झटके और एक्सप्रेशन ब्ला 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 इतने गजब के थे कि सब लोग ताली बजाते हुए नहीं थक रहे थे। अगर इसका पूरा डांस देखना है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी में जाके देख लेना। और इस बच्ची की दमदार प्रस्तुति के लिए दिया गया उसे नीरज चोपड़ा का डुप्लीकेट मेडल। और आजकल के छोटे छोटे बच्चों के कॉन्फिडेंस का तो क्या ही कहना। और एक मैं थी बचपन में बेवकूफ, क्योंकि बचपन में मैंने भी ऐसे एक डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन जैसे मेरी डांस की बारी आई तो मुझे इतनी भयंकर की टॉयलेट आ गई टेंशन की वजह से, मैं क्या ही बताऊं। तो ऐसा तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है जो मुझे स्टेज पर नहीं सीधे बाथरूम ले जाए। अच्छा। रोम रोम भाइयों। तो फिर सभी बच्चों ने एक एक करके अपना अपना डांस किया। काश इनका 1% कॉन्फिडेंस मेरे अंदर भी आ जाता, फिर तो मैं चवन्नी चोर कहाँ से कहाँ पहुंच जाती। फिर मैं चवन्नी चोर नहीं, अंबानी से भी 10 गुना आगे होती। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि इन्हें काला ऐनक पहन के आखिर दिख कैसे रहा है स्टेज में, और ऊपर से नाच कैसे ले रहे हैं। अगर मैं इनकी जगह होती तो मेरी गर्दन जमीन पे और मेरी टांग ऊपर होती। और 95% बच्चों ने तो सिर्फ एक ही गाने में डांस किया, स्वामी मुखड़ी दिखा जा तू। बेटा पहले स्कूल पढ़ लो, स्वामी मुखड़ी जब दिखाएगा तब दिखाएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारे बाबू तुम्हारी टांग तोड़ देंगे। और आज तो आलू के गुटके वाले अंकल ने कमा कमा कर नोट छाप रहे, तभी तो बार-बार पर्स खोल के देख रहे हैं अपना। और यह पहाड़ी मेला है तो यहाँ खाने पीने की चीजें और सभी सामान पहाड़ी ही मिलेगा। फिर हम तीनों ने प्लान बनाया कि कैसे किसी का बटुआ मारना है। तो अठन्नी और सिक्का ने किसी अंकल को बातों में लगाकर उन्हें फंसाए रखा और मुझ चवन्नी चोर ने उनकी पीछे की जेब से बटुआ सटका लिया, लेकिन उसमें भी 15 रुपए ही निकले, जिससे हमने इसको ये पेस्ट्री खिला दी। लेकिन हम दोनों के मुंह में अभी भी लालच के मारे पानी आ रहा था। लेकिन किसी तरह हमने फिर से दूसरा बटुआ मारा तो पेस्ट्री वाली आंटी बोली, बेटा बटुआ मार, चोर तो नहीं हो कहीं। अच्छा हुआ इसने नाना बोल के मामला संभाल लिया। हरामी हो। तो फिर और बच्चों को देखकर इसने भी अब जिद पकड़ ली है कि मुझे भी डांस में पार्टिसिपेट करना है और अपना नाम लिखवाना है। वैसे तो इसने पूरे समय अपना मुंह सड़ा के रखा था, लेकिन नाम लिखवाने की बात के देखो इसको। फिर मुझ चवन्नी चोर की जेब में फूटी कौड़ी तक तो थी नहीं जिससे मेले में एंजॉय कर सके, इसलिए खाली मेले में घूम ही रहे थे रोड के आवारा कुत्तों की तरह। और ये बच्चा कितना प्यारा और साफ दिल का है, जीते वो अंकल है और खुश ही हो रहा है जैसे कि ये जीता हो। और अपनी जिंदगी की तो नाव ही डूबी है, तो इसलिए नाव वाले झूले में बैठ के करूँ भी क्या। फिर रात होने पर हम जाने लगे अपने घर को। बटुआ मारे के 5 रुपए और बचे, उसकी मूंगफली खरीद लेती हूँ। हाँ खरीद ले। ओके बाय बाय।